फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे स्पेसिस चैनल संघर्ष पर। तो इसके भी इस क्वेश्चन सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एक सवाल दे रखा है, इसको भी हम लोग करेंगे। पहले एक सवाल कर लीजिए। तो मैंने बोला था कि मैं आपको सिमेट्री सर्किट्स पे दूंगा सवाल, तो आज 2-3 दिन हो गए। परसों हमने गाँव पाव का एक सवाल किया था, कल हमने शून्यों का एक सवाल किया था। आज सिमेट्री सर्किट्स पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक रिविजन मान लीजिए अपना, ठीक है। तो एक आपके पास एक सिस्टम है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। कंसिडरिंग आपको मानना है कि जो हर एक वायर है, जैसे एक ये वायर हुई, एक ये वायर हुई, ईच वायर इज ऑफ रेजिस्टेंस आर। लिख देता हूं, मतलब ये भी आर है, 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 ये भी आर है। तो आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ट्राई करिए, सिमेट्री का सवाल है, ये भी सिमेट्री का ही सवाल है। पहले वो ट्राई करिए। हर एक वायर आर की ऐसे 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 बना ही देते हैं। ठीक है, सब आर हैं। तो आपको ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बोले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ट्राई करिए सवाल को। मेरी वीडियो अच्छी आ रही है। अरे ऊपर जा रहा है थोड़ा पार्ट, मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। थोड़ा पार्ट ऊपर जा रहा है, मैं अब देखा। ये वायर लिखा है, यहाँ लिख देता हूँ, ये वायर है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अपने सिस्टम आते हैं। सबसे पहले एक बैटरी बना लीजिए, 100 वोल्ट की ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, 20 वोल्ट की ले लीजिए, 50 की ले लीजिए, 10 की ले लीजिए, आपकी मर्जी। यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। आगे क्या करें? सबसे पहले तो वो पॉइंट्स ढूंढिए जो कि इक्वल डिस्टेंट है। कौन कौन से? एक ये वाला बीचों बीच 50 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 50 हो जाएगा, ये वाला 50 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। किसी को ना समझ में आ रहा हो तो मेरी पिछली वीडियोस एक्सक्यूबीएस क्वेश्चन सीरीज में शायद तीसरे चौथे से मैंने 7-8 वीडियोस इस कंसेप्ट पे ली हैं, जाके देख सकते हैं, ठीक है। 50 कैसे हो रहा है वहाँ पे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है। और बैटरी के कितने पास होते हो प्लस के, उतना आपका पोटेंशियल हाई होता है, जितना दूर होता है उतना पोटेंशियल आपका कम होता है, लो होता है। ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। ये 2 मिनट का सवाल है जिनके लिए, जिन्होंने वो वीडियोज़ देखी हैं, ठीक है। तो 50 50 50 हो गया। अब जो करंट यहाँ से जाएगा वो करंट यहाँ पे आएगा, यानी कि अगर मैं इधर x मानूँ तो ये भी x होगा और ये पॉइंट 100 - x होगा। सिमिलरली ये पॉइंट आपका 100 - x होगा। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ वहाँ जाके रेफर करें। 2 मिनट बता देता हूँ। सिमेट्री की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस इतना, वही इतना, वही इतना और वही इतना। फिर से मैं रेफर कर रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा जाके वीडियोस देखिए, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन है। आज मतलब 15-20 मिनट में एक एक चीज़ समझाइए, ठीक है। तो बस x के लिए इक्वेशन बनाइए, यहाँ बना देते हैं। देखो x इधर भेज दे रहा है, इधर भेज दे रहा है, इधर भेज दे रहा है, तो 2 बार 50 में भेज रहा है और एक बार 0 में भेज रहा है, यानी कि x - 50/r 2 बार आ रहा है, प्लस x/r 1 बार आ रहा है, इक्वल टू 0। r तो चला जाएगा, 2x + x 3x, उधर जाके 250 जो 100 -100 उधर जाके 100, x की वैल्यू 100/3 आ रही है। आ रही है वीडियो? हाँ तो रही है। अब देखो क्या करना है हमें। आर इक्विवेलेंट को हम लोग क्या कह सकते हैं? V बैटरी पोटेंशियल अक्रॉस बैटरी और जो कि करंट बैटरी के क्रॉस फ्लो कर रहा है, एक आ जा सकता है। अब यहाँ पे देखो V बैटरी कितनी है, खुद से माना 100। अब कितना करंट फ्लो कर रहा है, 2 तरीकों से निकाल सकते हो। या तो देख लो यहाँ से कितना जा रहा है, या देख लो यहाँ पे कितना आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस x है, रेजिस्टेंस r है, तो x/r आ रहा होगा। x/r इधर से आ रहा है, x/r इधर से आ रहा है, 2x/r टोटल करंट, 2x/r, ठीक। यहाँ से 2 1 जो 250 जा 50r/x, x की वैल्यू रख दो 100/3। आंसर आपका 3r/2 आ रहा है।
ठीक, तो जिसका ये आंसर आ रहा है काफ़ी अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हो रहे हैं सिमेट्री सर्किट में। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि मैं मानता हूँ कि मेंस दे सकता है काफ़ी अच्छे से भर भर के। वैसे तो इतना नहीं, इतना सिमेट्री सर्किट मेंस में नहीं पूछे जाते, ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन कोई भरोसा नहीं एनटीए वालों का, तो आप तैयारी करते रहिए अपनी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाँ जी, तो इस सवाल में बताना कि आपको, इस सवाल में आपको इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट बताना है। आप ट्राई करके तो मैं रख कर रहा हूँ, ट्राई करिए। हो गया, चलिए मेरी बारी आएगी बस। चलिए मेरी बारी। तो बात ये है कि आपको बताना है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या होता है इस सर, कोई भी आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट। देखो सीधी सी बात, बहुत बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं और सीधे आरसी लिख देते हैं, टाइम कांस्टेंट ऐसे डिनोट करते हैं, जो कि गलत होता है। टाइम कांस्टेंट आरसी हर जगह नहीं होता है। टाइम कांस्टेंट पहले समझ लेते फिर समझेंगे। जैसे मैं आपको एक सर्किट दे रहा हूँ, मैं बोलूँ इसका टाइम कांस्टेंट बताइए, ठीक है। एक रेजिस्टर है, एक कैपेसिटर है, सीधे आरसी लिख सकते हो, ठीक है। बेसिकली इक्वेशन क्या बनती है, ठीक है, Q बराबर सी वी 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो टी आर सी के बराबर हो जाए, टी को आर सी कहा जाता है, ठीक है। टाइम कांस्टेंट मतलब जब आर सी हो तो आर सी को टाइम कांस्टेंट कहा जाता है। इस सर्किट का है, अगर यहीं पर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, अब बताओ इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होगा, आर सी होगा? नहीं, बेसिकली आर की जगह आप लोग आर इक्विवेलेंट लिखा करिए, ठीक है, ये ज़्यादा सही रहता है। आर इक्विवेलेंट यानी कि पूरे सर्किट में आर इक्विवेलेंट क्या है। अच्छा, जैसे आर इक्विवेलेंट आर आर पैरेलल में, तो ये आर बाई टू सी, ये टाइम कांस्टेंट आएगा इस सर्किट का, ठीक। अच्छा, अगर मैं काम इसमें ये करूं, ध्यान से देखिएगा, अब बताइए ये आर है, ये आर है, अब क्या होगा, आर इक्विवेलेंट क्या हो रहा है, टू आर, अब सी, अब ये टाइम कांस्टेंट है इस सर्किट का, बात समझो। अच्छा, एक चीज जरूरी बात, ये जो हम लोग टू आर निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके अबाउट निकाल रहे हैं। गलती हो जाएगी कहीं ना कहीं, अगर एडवांस खेल खेल सकता है, ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। ये टू आर निकाल रहे हैं किसके अबाउट निकाल रहे हैं, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग बैटरी के क्रॉस निकाल रहे हैं कि कैपेसिटर के क्रॉस निकाल रहे हैं। आराम से, कैपेसिटर के क्रॉस निकाल रहे हैं, बैटरी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग कैपेसिटर के क्रॉस निकाल रहे हैं। एक सवाल देखिएगा, अभी वो सवाल को हम कर रहे हैं ट्राई। ये देखो कंसेप्ट थोड़े थोड़े, जहां भी देखो डाउट आ सकता था, मतलब डाउट क्या आ सकता था, सोचोगे तो ही डाउट आएगा, नहीं तो अगर पेपर में आता तो बहुत बच्चे तो ना सोचते, और बहुत बच्चे जो कंसेप्ट गलत पढ़े हुए हैं खुद से, तो बैटरी के क्रॉस निकाल लेते, गलती करते थे। अब सवाल देखना, बढ़िया सवाल है, ऐसे निकाल रहा हूँ जैसे ये है, चलिए ये आर है, ये आर है, ये आर है। मुझे बताइएगा इसमें टाइम कांस्टेंट क्या होगा इस सर्किट का, बैटरी वी वोल्ट की, कैपेसिटर सी है, टाइम कांस्टेंट क्या होगा। तो टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए आप लोग फिर से कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, कैपेसिटर के क्रॉस निकाल दो, यानी कि इसको ओपन कर दो, यहाँ से करंट निकालो और यहाँ पे करंट ले लो। अब देखना ये आर है, ये पॉइंट, ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर किस में आ रहे हैं भाई, ये पॉइंट इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट इस पॉइंट के बीच में, दोनों सेम है, पैरेलल में आ रहे हैं, यानी कि इन दोनों का जो नेट होगा वो आर बाई टू होगा, और इस आर के साथ सीरीज में यानी कि 3r/2। तो अगर हम बात करें कि 3r/2 इंटू सी, ये इस बार टाइम कांस्टेंट होगा इस सर्किट का, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा,
अब एक बैटरी के क्रॉस निकालते एक बार तो क्या होता। देखो मुझे नहीं पता, मैंने बैटरी के क्रॉस इसमें निकाला नहीं था, मुझे मन में आ गया कि चीज़ समझा देनी चाहिए, इसमें डाउट हो सकता है, गलती हो सकती है, कंफ्यूजन। और बैटरी के क्रॉस एक बार निकालते हो, इत्तेफाक हो सकता है कि सेम आ जाए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। देख लेते क्या आ रहा है। जैसे इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, ये पोटेंशियल दोनों का सेम है, ये पोटेंशियल दोनों का सेम है, आर 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 बाई टू, इत्तेफाक से दोनों सेम आ रहा है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। जब थोड़ा थेवेनिन एनालिसिस पढ़ोगे अच्छे से, थेवेनिन एनालिसिस मैंने शायद एक दो वीडियो में बताया था अपनी, तो काफ़ी चीज़ हो जाती है कि थेवेनिन एनालिसिस के शॉर्टकट होते काफ़ी अच्छा होता है, उस पर सवाल लेंगे। फिलहाल आप अभी के लिए इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये कैपेसिटर के क्रॉस है, ठीक है, कैपेसिटर के क्रॉस कितना है। दो तीन बैटरी दे देगा तो दिक्कत में आ जाओगे ना, इसलिए कह रहे हैं। अभी एक बैटरी से काम चला रहे हैं, फिर सोचोगे किस बैटरी के क्रॉस, है ना, उसमें इक्विवेलेंट बैटरी बनाओगे, उससे बढ़िया कैपेसिटर के क्रॉस सीधा कर लो, ठीक है। अच्छा, अब तो सवाल में कर लूँ, इतनी सब चीज़ें इंफॉर्मेशन काफ़ी है मेरे ख्याल से। तो क्या करना चाहिए फिर से, कंसेप्ट क्या है, इस कैपेसिटर के क्रॉस निकालिएगा, बैटरी के क्रॉस ना निकाल दीजिएगा, ठीक। चलिए निकालिए, यानी कि आपको पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में, ठीक। ये टच नहीं हो रहा, ये पीछे की मतलब 3D में इमेजिन करना चीज़ को, ये पीछे से जा रहा है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में नेट रेजिस्टेंस। हाँ जी, तो इसके और इसके बीच में बताना है, ट्राई कर लीजिए। वही बात है यार, सिमेट्रिकल लगाओ। अब देखो इसके क्रॉस और इसके क्रॉस बैटरी जोड़ दो, अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा तो अजीब लगेगा, इसलिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए लिखना, इस पॉइंट को मैं 100 मान रहा हूँ, 100, इस पॉइंट को 0 मान रहा हूँ। बैटरी कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, देखना, ये गई, देखो ये जा रही है जैसे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे पेन जा रही है, एक की गई और यहाँ पे जाके जोड़ दिया, मतलब बाहर की तरफ मैंने वायर ऐसे कर दी, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये जोड़ दी, ठीक है। तो थोड़ा 3D इमेजिनेशन लाइए। अब देखो क्या हुआ, अगर मैं 0 पे आ रहा हूँ तो मतलब ये करंट आ रहा होगा, ये करंट आ रहा होगा, ये नहीं है, 3D में इमेजिन करने टच नहीं कर रहा है, ठीक है, ठीक। बैटरी गई, ये यहाँ से करंट गया, यहाँ से करंट गया, क्या बात समझ में आई, आराम से देख लीजिए, बात समझ में। चलिए अब देखो इक्विवेलेंट करना है ना, तो इसको ओपन कर दो, देखो इसको अगर तार मानोगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बना रहेगा, तो कैपेसिटर के क्रॉस करना है तो ओपन कर दो ताकि वहां से करंट फ्लो ना हो। अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, वही दो करंट यहाँ पे आ रहे हैं, सिमेट्री के आधार पर अगर मैं इधर एक्स मानता हूँ, क्योंकि सिमेट्री है, देखो इधर 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 बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, जो करंट ऐसे, जो ऊपर एक इधर एक ऊपर, ये भी एक्स होगा, उसी सिमेट्री के आधार पे यहाँ पे 100 माइनस एक्स होगा, इधर 100 माइनस एक्स होगा, बहुत बढ़िया, 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, इससे बढ़िया क्या होगा। अब देखो वही बात है, एक्स निकालो, एक्स निकालते हैं, तो इस नोट को पकड़ लो या इस नोट को पकड़ लो, चलो इसको पकड़ते हैं, एक ऊपर जाएगा करंट, अब उधर जाएगा नहीं क्योंकि उधर भी एक्स है, तो एक नीचे जाएगा करंट, तो निकालते हैं, एक्स माइनस 100 माइनस एक्स अपॉन आर प्लस, अब एक इधर भेज दो, आर आर कट जाएगा, 2x इधर 3x इधर आएगा और ये 100 हो जाएगा उधर जाके, x की वैल्यू 100/3 आएगी। वही बात है फिर से, देखो कितना करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, मतलब वोल्टेज कितना 100 माना, अब अपॉन कितना करंट आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, इधर से x/r आ रहा है, उधर से भी x/r आ रहा है, यानी कि 2x/r करंट आ रहा है, यहाँ पर 2x/r कर दो, 100 r 2, x की वैल्यू 100/3 आ रही है, 3/2 r, ठीक है।
अब सी से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि 1.5 आर सी आपका क्या होगा, टाइम कांस्टेंट इस सर्किट के लिए। तो देखिए हम लोग कितने आराम से हम लोगों ने दो मिनट लगा। लेकिन अब वही बात है, किसी को सिमेट्री वाला कंसेप्ट नहीं आता, जो अपना फोल्ड मतलब मिरर हैंड वो वाले सिर्फ जानते हैं, उनसे ना हो पाएगा ये सवाल। आप समझने की कोशिश करो, ये कंसेप्ट सिमेट्री वाला है, वो 3D फिगर के लिए हाथ फोल्ड करना वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वो 2D फिगर में अगर ये होता सवाल जैसे पिछला वाला था, वो 2D था, वहां पे हो जाता उनसे काम। लेकिन यहाँ पे 3D आ रहा है, देखो बाहर किधर निकल रहा है, यहाँ पे कहाँ ऐसे रखेंगे, हाँ आप समझ रहे हो, होता होगा मुझे नहीं पता। कि मैं तो बस 3D फिगर्स को, मैं तो 2D में भी सिमेट्री ही लगाता हूँ, तो कंसेप्ट क्योंकि हर जगह लगता है, एडवांस में आने के काफ़ी चांसेस है, तो आप इन क्वेश्चन को ट्राई करिए, ठीक है। तो एक सवाल और देख लेते हैं, फिर वीडियो को बाइंड अप करते हैं। सवाल क्या है, चलिए सवाल ये है कि आराम से देखिएगा, बैटरी वी वोल्ट है, स्विच एस है। आपको ये बोला गया है कि भैया ये करंट जब भी फ्लो करा, मतलब करंट फ्लो करता गया, लेकिन इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, तो आपको पता है ना सी की वैल्यू क्या होगी, ट्राई करिए। चलो अब प्लीज अपना दिमाग ज़्यादा ना लगाइएगा, और जो आपको शॉर्टकट बताए जाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए वो ना कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक, वो शॉर्टकट यहाँ नहीं लगने वाले। देख लीजिएगा, एक ऊपर कैपेसिटर है, नीचे रेजिस्टर है। दूसरा दिमाग ना लगाइएगा कि ये 2 से 6 हो रहा है, 3 गुना बढ़ रहा है, 3 से 9 हो जाएगा, 9 आंसर नहीं आएगा यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। तो आई होप आप सिंपल मेथड से जाके करेंगे, बहुत बेसिक मेथड से, जो कि 2 मिनट लगेगा आपको। बेसिक मेथड क्या कहता है भाई, इसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा, यानी कि सीधी सी बात, जो ऊपर पोटेंशियल एक्स मानो तो नीचे भी एक्स होगा, ठीक है, मान लेते हैं भाई, सीधी सी बात, इतना तो इन्फर कर सकते हो ना, करंट फ्लो नहीं कर रहा तो ऊपर नीचे पोटेंशियल सेम होगा। एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ये वी मान लो, ये 0 मान लो। अब फिर से बात है कि यहाँ पे 100 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक्स के लिए नोडल इक्वेशन बना दो, एक इधर करंट जाएगा, एक इधर करंट जाएगा, x माइनस वी अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 6 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे एक इक्वेशन बन रही है, दूसरी इक्वेशन यहाँ बना देता हूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज वाला ना लगा देना ऊपर, R1/R2 R3/R4 जो सब बताते हैं, वो सब इसी सब से निकलता है। चलो ऊपर बनाओ, x माइनस वी 3 टाइम्स प्लस सी एक्स इक्वल टू 0। अब एक्स वी को रिलेशन यहाँ पे पुट करते हैं, देखो v ये x/2 है प्लस x/6 है, और v/2 उधर चला जाएगा। यहाँ से देखोगे तो 3 4x/6, 2 3 से करोगे तो 3 + 1 4x/6, 4x/6 बराबर v/2, 2 1 जा 2 3 जा, तो v की वैल्यू 4x/3 आ रही है, यहाँ पे रखो। यहाँ से देखोगे x x हटा दो सब में, 1 माइनस 4/3 माइनस 1/3 प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से आपका आंसर c माइनस 1 बराबर 0, c बराबर 1, यानी कि जो वैल्यू आ रही है 1 माइक्रोफैराड आ रही है। देखो उल्टा हो गया, यहाँ पे 3 गुना उधर जाके बढ़ रहा है, इधर 3 गुना उधर जाके घट रहा है। तो वही कह रहे हैं कि कुछ भी जब तक बेसिक मेथड ना पता हो, कुछ भी मत ऐसे कर दीजिएगा। पहली चीज़ का एक कारण है, आपको बेसिक चीज़ कुछ नहीं लगा, KCL लगाया, कुछ नहीं किया, इतना बताया एक्स एम करंट फ्लो नहीं कर रहा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा, क्योंकि अगर करंट फ्लो करता तो डिफ्लेक्शन होता, मतलब पोटेंशियल सेम है। उसके बाद बेसिक किरचॉफ्स करंट लॉ लगाया, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चंस
बेसिक हैं लेकिन बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। बेसिक इससे पहले वाला कि जो हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं वो कैपेसिटर के क्रॉस निकलता है। अगर आप वहाँ पे उसी क्वेश्चन में जाके देखिएगा, बैटरी एक बनाई थी मैंने, ध्यान से देखिएगा, उसके क्रॉस नहीं निकालना था, कैपेसिटर के क्रॉस निकालना था। थेवेनिन एनालिसिस के अगर हम क्वेश्चंस करेंगे तो और प्रैक्टिस हो जाएगी, उसमें भर भर के हैं। उसमें बेसिकली कैपेसिटर के क्रॉस नहीं, उसमें एक शॉर्टकट होता है कि हम लोग कोई भी रजिस्टर है सर्किट में बड़ा है, बड़ा सा बड़ा, उसमें एक रजिस्टर के क्रॉस करंट बताइए, तो अब पूरे सर्किट को कुछ सॉल्व करने बैठे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो एक बेसिक तरीका होता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो इन क्वेश्चन को ट्राई करते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।